पाठ 11 क्षितिज का बाल गोविंद भगत। इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले थोड़ा सा लेखक व पाठ के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक जो हैं वो राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसमें उन्होंने एक सन्यासी का वर्णन किया है जो वेशभूषा और बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता था। लेखक के अनुसार उनके सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति उनका प्रेम था। यह वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों का विरोधी था। बाल गोविंद भगत जो है वर्ण व्यवस्था मतलब जाति, धर्म, संप्रदाय इनके आधार पर भेदभाव करने का ये विरोध करते थे और सामाजिक रूढ़ियों के भी वो विरोधी थे। वो हम आगे जो है पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखलाते हैं। अब थोड़ा सा लेखक जो अपने बारे में बताते हैं वो कहते हैं, मैं स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था और ब्राह्मण की पहचान करवाने वाले मतलब कि जैसे ब्राह्मण की पहचान करवाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं मतलब वो ओढ़ने पहनने से संबंधित या जनेऊ धारण करने से संबंधित ऐसी जो भी चीजें होती थी वो सभी जो है वो लेखक करते थे। वह इस बात पर विश्वास करते थे कि ब्रह्म का ज्ञाता यानी अगर किसी को ब्रह्मा की जानकारी है तो वो है ब्राह्मण। ठीक है, ये उनका विश्वास था। लेकिन फिर भी एक तेली यानी एक व्यक्ति जो कि तेली जाति से संबंधित थे यानी कि बाल गोविंद भगत, इनके आगे उनका सिर जो है वो हमेशा अपने आप ही झुक जाता था। और इसमें लेखक कहते हैं कि हमारे समाज में तेली का यात्रा के समय मिलना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन लेखक इसमें बताते हैं कि किस तरह से वो बाल गोविंद भगत को अपना आदर्श मानने लगे थे और किस तरह से उनकी सन्यासी प्रवृत्ति से या जो सामाजिक रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया उन सब से प्रभावित होकर लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी वो उनसे प्रभावित होते हैं। अब वो हम इनका एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है बाल गोविंद भगत की वेशभूषा यानी कि वो पहनावे से कैसे लगते थे। तो इनके बारे में वो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के मतलब बीच का कद था उनका, गोरे चिट्टे व्यक्ति थे और वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी पहनते थे। मतलब बाल गोविंद भगत जो हैं वो कबीर को साहब मानते थे और ऊपर से सर्दियों का मौसम जब आता था तब वो एक काला कंबल भी ओढ़ लेते थे। इसके बाद अपने माथे पर वो एक रामानंदी चंदन का तिलक भी लगाते थे और उनके गले में हमेशा तुलसी की जड़ों की माला रहती थी। बाल गोविंद भगत जो है वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे। ठीक है, गृहस्थ थे मतलब उनका परिवार था, उनका बेटा था और उनकी बेटे की शादी के बाद उनके घर में पुत्र वधू भी आ गई थी। बाल गोविंद भगत जो है वो खेती बाड़ी का काम करते थे मतलब उनके खेत थे और उसी में वो खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। बाल गोविंद भक्त जो है वो गृहस्थ होते हुए भी क्या थे, साधु थे। ठीक है, मतलब कि उनकी वेशभूषा जो है वो भी साधुओं जैसी थी लेकिन वो गृहस्थ थे। फिर भी लेखक जो है वो कहते हैं कि वो पहनावे से भी साधु थे और मन से भी। वो कैसे, वो हम थोड़ा अब आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले है कबीर को साहब मानना। वे यानी कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो कबीर को बहुत ज्यादा मानते थे, उन्हीं के गीतों को वो दिन रात गाते भी थे। कबीर को साहब कहते थे। कबीर की मान्यताओं के अनुसार ना वो कभी झूठ बोलते थे और ना ही किसी की चीज को हाथ लगाते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। उनकी कई चीजें तो ऐसी थी जो कि सबको आश्चर्य में भी डाल देती थी। इसके बाद वो कहते हैं कि उनके खेत में, बाल गोविंद भगत के खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे और वहां से जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था उसी से वो अपना घर चलाते थे। अब आगे है बाल गोविंद भगत का मधुर गायन। ये इनकी सबसे प्रमुख विशेषता है जो कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा जो है वो मुग्ध होते थे बाल गोविंद भगत के गायन पर। मतलब
उनके गीत जो होते थे वो कबीर के पद होते थे और उनको वो बहुत ही मधुर वाणी में गाते थे। इसके बारे में कहते हैं कि जैसे ही आषाढ़ का महीना आता था और खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी, पूरे गांव के आदमी, औरत और बच्चे सभी जो है वो खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई आपको पता है, मतलब जैसे कि धान का पौधा जो है वो खेतों में लगाना। रोपाई करते समय हर किसी के कानों में गाने का स्वर जो है वो गूंजता रहता था, और वो गाने का स्वर किसका होता था? बाल गोविंद भगत का। इसका कारण क्या था कि बाल गोविंद भगत जो है रोपाई करते समय गाना गाते थे। उनके कंठ से निकला, मतलब उनके गले से निकला एक एक शब्द ऐसा लगता था जैसे कुछ ऊपर स्वर्ग की ओर तो कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में जा रहा है। मतलब स्वर्ग तक जो है उनके गाने की आवाज जाती थी, ये लोगों का मानना था। कहने का मतलब क्या है कि उनकी आवाज इतनी अच्छी थी कि लोग ऐसा सोचते थे। उनके संगीत से सारा वातावरण जो है वो संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में, एक क्रम में काम करने लगते थे। अंधेरी रातों में भी उनके गीत जो है वो सुनाई देते थे। इन गीतों के अनुसार कि प्रियतमा जो है वो अपने को अकेला मानती है और अपने प्रेमी को, यानी कि अपने पति को अपने पास बुलाना चाहती है, और इसलिए जब आसमान में बिजली चमक उठती है तब सारा संसार सो रहा होता है। उस समय भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा होता है। इसके बाद वो कहते हैं कि बाल गोविंद भगत का प्रभातिया गाना व संगीत प्रेमियों का मस्त होकर गाना व नाचना। प्रभात यानी सुबह जल्दी उठकर वो स्नान के लिए जाते थे और वहां से आते समय वो बैठकर कहीं एक ऊंचे स्थान पर गीत जो है वो गाया करते थे। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि कार्तिक का महीना, कार्तिक से लेके फागुन तक वो हमेशा प्रभातिया गाया करते थे। सुबह जल्दी उठते अंधेरे में और 2 मील चलकर नदी स्नान करके आते थे और वापसी में गांव के बाहर पोखरे पर, मतलब तालाब के किनारे ऊंची जगह पर खंजड़ी लेकर बैठ जाते थे। वाद्य यंत्र है ये बजाने वाला, और गीत गाने लगते थे। लेखक कहते हैं कि मुझे काफी देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल जाती है और उस समय उन्हें बाल गोविंद भगत की आवाज सुनाई देती है और उनका संगीत जो है वो लेखक को भी वहां तक खींचकर ले जाता है। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें जो हैं वो चमक रही थी। मतलब बाल गोविंद भगत जब प्रभातियां गाते थे, चाहे ठंड का मौसम हो, फिर भी मतलब इतने मस्त हो जाते थे उसको गाने में कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती थी। लेखक कहते हैं कि मैं ठंड के मारे कांप रहा था और उनके माथे पर पसीने की बूंदें थी। मतलब वो इतना मग्न होकर गा रहे थे। दूसरा, कभी जब वो गर्मियों में उमस भरी शाम होती थी, उस समय भी वो अपने गीतों से उसको शीतल ठंडा कर देते थे और उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। मतलब जब वो गाते थे तो लोगों के मन के साथ उनका शरीर जो है वो भी मस्त हो जाता था और वो नाचने लग जाते थे। इस तरह से उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से भर जाता था। इसके बाद उनके बेटे के प्रति उनका प्रेम जो है वो इसमें दिखाया गया है। बाल गोविंद भगत का एक ही बेटा था और वो कमजोर था, शारीरिक रूप से भी और दिमागी रूप से भी। बाल गोविंद भगत इसीलिए उस पर ज्यादा ध्यान देते थे। उनके अनुसार ऐसे लोगों को ही अधिक देखभाल और प्रेम की आवश्यकता होती है जो कि दिमागी रूप से सही नहीं होते हैं। इसके बाद उन्होंने बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बेटे की शादी भी की और उनके घर जो पुत्र वधू आती है वो भी बहुत ही अच्छी है और उन्होंने उनके बेटे की और घर परिवार की सारी जिम्मेवारी जो है वो बहुत अच्छी तरह से संभाल
ली थी। वो उनके बेटे का और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तो जो एक आदर्श बहू के गुण होने चाहिए वो सभी गुण उन्हें अपने बेटे की पत्नी में मिलते हैं और इसीलिए वो अपने बेटे की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं कि उनके बेटे का ध्यान जो है वो उनकी पुत्र वधू बहुत अच्छे से रखती है और इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश भी रहने लगे थे। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो है संगीत साधना की चरम सीमा। मतलब हमने उनके संगीत के बारे में तो पढ़ लिया, सुन भी लिया। इसकी चरम मतलब सबसे जैसे ऊंची सीमा, मतलब हाईएस्ट लेवल जैसे हम बोलते हैं, वो चरम सीमा हमें कहाँ दिखाई देती है? जब उनके बेटे की मृत्यु होती है। मतलब दिमागी रूप से सुस्त था उनका बेटा, ये हमें पता है। तो उसकी मृत्यु के समय जब देखते हैं, लेखक कहते हैं कि मौत जो है सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। मतलब कि वैसे चाहे हमें किसी के घर जाने का समय हो या ना हो, लेकिन अगर उन पर कोई दुख आ जाता है तो हम उनके घर जरूर जाते हैं। तो इसी तरह से जब लेखक भी स्वयं को रोक नहीं पाते हैं और जब बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु होती है तो वो उनके घर चले जाते हैं और वहां का नजारा जब वो देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चिटाई पर लिटा रखा था और साथ ही उस पर सफेद कपड़ा ढक रखा था। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उस पर बिखरे हुए थे। पास में ही वे आसन पर बैठे गीत गा रहे थे। कमरे में उनकी पुत्र वधू जो है बैठी रो रही थी। वे बीच बीच में उसके पास भी जाते और उसे चुप करवाने की कोशिश करते। कहते कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। तो इससे मतलब उनकी संगीत साधना की चरम सीमा हमें पता चलती है। कैसे? आगे देखिए। वो कहते हैं आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस बात पर अडिग विश्वास कि उनके बेटे की मृत्यु हुई है और ये उनकी संगीत साधना की चरम सीमा है। वो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से, यानी कि उनका बेटा जो है एक तरह से आत्मा का प्रतीक है और वो जाकर किससे मिल गया है? परमात्मा से। कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन, और ये उनका विश्वास ऐसा था कि इसको कभी कोई हिला नहीं पाया। वो कहते हैं कि विरहिणी मतलब वियोग में रहने वाली या जलने वाली आत्मा आज इस संसार से मुक्त होकर अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा से जाकर मिल गई है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। तो इसीलिए वो अपनी पुत्र वधू को भी कहते हैं कि ये समय जो है वो उत्सव मनाने का है, ना कि रोने का। ठीक है। इसके बाद जो हमारी आती है वर्ण व्यवस्था व सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी। ये अगला वो मुख्य पॉइंट है जो लेखक हमें स्पष्ट करना चाहते हैं। इसमें हमने देखा सबसे पहले जब उनके बेटे की मृत्यु होती है तो वो उनके क्रियाक्रम में ज्यादा देर नहीं करते और अपनी पुत्र वधू से ही वो उसकी चिता को अग्नि भी दिलवाते हैं। साथ ही साथ अपनी पुत्र वधू की, जैसे उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो वो विधवा हो गई, तो वो सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी भी हमें यहाँ नजर आते हैं। वो कहते हैं कि उसके भाई को बुलाकर कि तुम इसे ले जाओ, अभी पूरी जिंदगी इसके सामने पड़ी है और तुम इसकी शादी जो है वो दोबारा कर देना। लेकिन पुत्र वधू जो है वो उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई है, तो अब उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। तो वो उन्हें कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और आपका ध्यान रखूंगी। इस पर बाल गोविंद भगत कहते हैं कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं ही ये घर छोड़कर यहां से चला जाऊंगा। तो इस पर वो क्या करे समझ नहीं आता, तो अंत में जो है वो वहां से चली जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। मतलब जितनी भी गलत परंपराएं उन्हें मिली, रूढ़ियां मिली, उन सब का उन्होंने विरोध किया। अंत में हम जो देखते हैं मृत्यु उन्हीं के अनुरूप, मतलब इसका क्या है कि उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुसार हुई जैसा कि वो चाहते थे। एक दिन की बात है कि वो प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे संतों से मिलते थे
और गंगा उनके गांव से 30 कोस दूर थी। वे घर से ही खा पी कर चलते थे और लौट कर घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते भर वो गाते बजाते जाते थे और इसी काम में उन्हें 4 से 5 दिन लग जाते थे। अब वे बूढ़े हो गए थे। इतना लंबा उपवास रखना और गायन लगातार चलता था। ठीक है, तो वो कहते थे कि जो साधु हैं, ठीक है, उन्हें किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए और अगर गृहस्थ हैं तो किसी से मांगने की जरूरत क्या है। तो इससे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत जो है वो अपने नियमों के पक्के थे। लेकिन अब इतने 4-5 दिन तक सिर्फ पानी के सहारे जीवित रहना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो बुजुर्ग हो गए थे। इतना लंबा उपवास रखने के कारण जब अब वो गंगा स्नान से अब की बार लौट कर आए तो उनकी तबीयत खराब हो गई। बुखार में भी नियम व्रत नहीं तोड़े, मतलब जो बुखार था उन्हें, लेकिन फिर भी जो नियम उन्होंने बना रखे थे उनका उन्होंने पालन किया। लोगों ने उन्हें सब कुछ छोड़कर आराम करने के लिए कहा, परंतु वे हमेशा उनकी बात को हंसकर टालते रहे। एक दिन उन्होंने संध्या शाम के समय गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया। मतलब जब वो शाम को गीत गा रहे थे तो उस समय ही ऐसा लग रहा था कि अब उनके गीत में वो बात नहीं रही। मतलब कि उन्हें भी एहसास होने लगा था कि उनकी मृत्यु जो है वो नजदीक है। लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के गीतों का स्वर सुनाई नहीं दिया। तब उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें उनका शरीर जो है वो शरीर से जो आत्मा है वो निकलकर भगवान के पास से चली गई है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। जिस बात की हमेशा वो कहते थे, जिस बात को हमेशा वो मानते थे, आज वो उनके साथ हो गई। मतलब एक विरहिणी आत्मा जो है वो अपने प्रियतम परमात्मा से जा मिली है। तो इस तरह से आपको पाठ के बारे में पता चल गया होगा कि बाल गोविंद भगत के एक व्यक्ति हैं जिनके बारे में लेखक ने हमें इस पाठ में बताया है कि किस तरह से वो कबीर के गीत गाते थे, किस तरह से कबीर को वो साहब मानते थे, और जो समाज में वर्ण व्यवस्था या सामाजिक रूढ़ियां फैली हुई हैं, चाहे वो पुनर्विवाह से संबंधित हो चाहे किसी और से, ठीक है, उन सब का जो है उन्होंने विरोध किया है। और अंत में वो कहते हैं कि सबको जाकर परमात्मा में ही मिलना है और उसी के लिए हम सभी इस तरह के प्रयास भी करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पाठ जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।